घर में बरकत बिल्कुल नहीं है, पैसा नहीं टिकता, तो आज से शुरू करें ये एक काम। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल वास्तु धन संपदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल ज्यादातर लोगों को नौकरी में या व्यापार में बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं। घर में बरकत नहीं है, मतलब पैसे की आमदनी नहीं होती जितना खर्चा होता है। घर में पैसा आता है लेकिन बचता नहीं। किसी न किसी व्यक्ति के कार्यों में खर्च हो जाता है और समय पर कर्ज लेना पड़ता है। बहुत अधिक कर्ज हो गया है। अगर ऐसी स्थिति है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे आसान और असरदार उपाय शेयर करने वाली हूँ, जिससे अगर आप सच्चे मन से और विश्वास रखकर करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं, जैसे कि व्यापार में बहुत अधिक दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, धन के आगमन में दिक्कत हो रही है या धन का खर्च बहुत होता है, व्यर्थ के कार्यों में खर्च होता है। अगर आपका धन बचे नहीं तो आप यह उपाय कर सकते हैं। घर में अगर बहुत अधिक क्लेश रहता है, रिश्तों में बहुत अधिक परेशानियां हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो या फिर कोई भी रिश्ता जिसकी वजह से आपके घर में बहुत अधिक क्लेश रहता है, आप उस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा मन में कई बार बहुत अधिक डर बना रहता है। अगर ऐसी स्थिति है जैसे कि बेवजह भी मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं कि कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ गलत होने वाला है, और मन में हमेशा एक भय बना रहता है जिसे अज्ञात भय कहा जाता है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे मन से अज्ञात भय समाप्त हो जाता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सकारात्मक विचार आपके मन में आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परेशानी से बचने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अगर बहुत अधिक कर्ज हो गया है तब भी यह उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में धन का आगमन होता है, धन का संचय होता है और आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 या 5 ऐसे कार्य बताने वाली हूँ जो अगर आप डेली लाइफ में रूटीन में करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। पीरियड की अवस्था में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ नहीं बताने वाली हूँ, कोई मंत्र जप इत्यादि नहीं बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ सिंपल रेमेडी बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत जल्दी काम करती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार का ग्रह दोष अगर आपकी जन्म कुंडली में है, जैसे कि राहु, केतु, शनि का ग्रह दोष, तो वह भी इस उपाय को करने से दूर हो जाएगा। किए कराए तंत्र मंत्र का भी प्रभाव अगर आपके घर में है या आपके परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर है तो इस उपाय को करने से उससे भी आपको लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का असर हो वह दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है यह जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी हरी मूंग लेनी है, साबुत वाली हरी मूंग। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। आपको मंगलवार की रात को ही मूंग भिगो देनी है और बुधवार को सुबह किसी गाय को खिला दीजिए। ऐसा आप हर बुधवार को डोट करेंगे। अगर पूरे दिन में किसी भी समय गाय को खिला सकते हैं तो खिला दीजिए, लेकिन भीगी हुई हरी मूंग होनी चाहिए। यह उपाय करने से घर में धन का संचय होता है और बरकत होती है। दूसरा उपाय यह है कि आपको 7 प्रकार के अनाज का मिश्रण लेना है, जिसे सतनाजा कहा जाता है।
इसे आप किसी दुकान से आसानी से खरीद सकते हैं। अब इस 7 प्रकार के अनाज को एक छोटे से रुमाल में बांधकर अपने सिरहाने यानी तकिए के नीचे रख लें। यह उपाय आपको हर रोज रात के समय करना है। अगले दिन सुबह उठकर उस अनाज को पक्षियों को खिला दें। आप इसे कबूतरों, गौरैयों या किसी भी पक्षी को खिला सकते हैं। पक्षियों को डोट दाना डालते समय अपने मन की कामना जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि जैसे पक्षी दाना खाते हैं, वैसे ही आपकी समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जितनी भी अज्ञात बाधाएं हैं, उनका अंत हो जाता है। अगर आपके व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, नौकरी में परेशानी हो रही है या धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो यह उपाय बहुत ही असरदार है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जिसमें आपको सुंदरकांड का पाठ अपने घर में प्रतिदिन करना है। अगर आप स्वयं से यह पाठ नहीं कर सकते, तो मोबाइल में सुंदरकांड का पाठ चलाएं। इसे शाम के समय संध्या काल में सुनना अधिक लाभकारी होता है, लेकिन अगर शाम को संभव न हो तो सुबह भी सुन सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। सुंदरकांड का पाठ करने से शुरुआत में आपको लगेगा कि समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा एक्टिव हो जाती है। इसलिए आपको धैर्य रखना है और रोजाना यह पाठ अपने घर में चलाना है। धीरे धीरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सुख शांति का आगमन होगा। व्यापार में बरकत होने लगेगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी और घर के रिश्तों में मधुरता आएगी। चौथा उपाय यह है कि मंगलवार के दिन भूल से भी कर्ज लें। अगर आप किसी से कर्ज लेना चाहते हैं तो मंगलवार को न लें, लेकिन अगर कर्ज चुकाना है तो मंगलवार के दिन चुकाना शुरू करें। इससे आपको जल्दी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पांचवा उपाय है संपुटित श्री सूक्त का पाठ। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी है तो श्री सूक्त का पाठ बहुत ही लाभकारी होता है। इसे रोजाना 3 बार सुनें। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, लेकिन समय न हो तो सुन लें। संपुटित श्री सूक्त का पाठ सुनने से धन की समस्या दूर होती है और घर में बरकत आती है। छठा उपाय है मां लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाना। मां लक्ष्मी को लाल गुलाब या लाल कनेर का फूल अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। यह न केवल आर्थिक समृद्धि को आकर्षित करता है, बल्कि घर में शांति और संतुलन भी बनाए रखता है। लाल फूल चढ़ाने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। शुक्रवार के दिन स्नान आदि के बाद पूजा स्थल को साफ कर लें और मां लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। मां लक्ष्मी को लाल गुलाब या लाल कनेर के फूल अर्पित करें, साथ ही लाल वस्त्र और चावल के ऊपर केसर का तिलक लगाकर चढ़ाएं। इसके बाद मां लक्ष्मी के मंत्र श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। इस दौरान हाथ में लाल फूल लेकर मंत्र का 108 बार जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी समृद्धि का वास होता है। अगर आप अपने घर में निरंतर धनवृद्धि चाहते हैं तो मां लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाने का यह टोटका बेहद प्रभावी है। शुक्रवार की रात लाल कपड़े में लाल गुलाब और कमलगट्टा बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन की वृद्धि होती है और घर में कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। यह टोटका खासकर व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद लाभकारी होता है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है और उन्हें प्रसन्न करता है। 7वां उपाय है चांदी के हाथी का उपाय।
चांदी का हाथी समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार चांदी घर में शुभता और धन को आकर्षित करती है। इसे खासकर उन लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी माना जाता है जो अपने व्यापार या नौकरी में स्थिरता और वृद्धि चाहते हैं। चांदी का हाथी घर के उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। इससे घर में बरकत आती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इसे पूजा स्थल में रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करें। व्यापार में उन्नति और धन की कमी दूर करने के लिए यह उपाय अत्यधिक प्रभावी माना गया है। तो दोस्तों, ये उपाय ऐसे हैं जो अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक तंगी, कर्ज, नकारात्मक ऊर्जा और अन्य जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि इन उपायों को नियमित रूप से करना है और विश्वास के साथ करना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।